स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1985, बी 1986, सी 1988, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1986। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के तहत की थी। एनसीबी भारत में मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुकदेव तीर्थ में हरियाणा भवन के निर्माण के लिए कितने अनुदान की घोषणा की? ए 5 लाख रुपए, बी 11 लाख रुपए, सी 20 लाख रुपए, डी 15 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 11 लाख रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुकदेव तीर्थ में हरियाणा भवन के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वामी कल्याण देव जी महाराज को भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए वर्ष 1982 में पद्म भूषण, बी वर्ष 2000 में पद्म भूषण, सी वर्ष 1984 में पद्मश्री, डी पद्मश्री और पद्म भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पद्मश्री और पद्म भूषण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वामी कल्याण देव जी महाराज को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में पद्मश्री और वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता था? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी राष्ट्रीय पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रजत पदक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश ने अपने अनूठे उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में वर्ष 2024 के ओडीओपी पुरस्कारों में रजत पदक जीता था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की 11 ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार की पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करना, बी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित करना, सी पुरानी इमारतों को ध्वस्त करके नई इमारतें बनाना, डी विदेशी पर्यटकों के लिए आवास प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित करना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 11 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में परिवर्तित करना है। बता दें कि इस कार्य को पीपीपी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देना, बी प्रत्येक जिले से अनूठे उत्पादों की पहचान करना और उनका पोषण करना, सी बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, डी कृषि सब्सिडी को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओडीओपी योजना का प्राथमिक उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों की पहचान करना तथा उनका पोषण करना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत सरकार किस प्रकार के पर्यटन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है? ए साहसिक पर्यटन, बी इको पर्यटन, विरासत पर्यटन और विशिष्ट पर्यटन, सी सामूहिक पर्यटन, डी लग्जरी पर्यटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इको पर्यटन, विरासत पर्यटन और विशिष्ट पर्यटन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 पीपीपी मॉडल के माध्यम से इको टूरिज्म सर्किट, हेरिटेज टूरिज्म और वेलनेस, मनोरंजन पार्क तथा MICE टूरिज्म जैसे विशिष्ट पर्यटन के विकास पर केंद्रित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार आइडिया फेस्टिवल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पूरे बिहार से नवीन विचारों और समाधानों को एकत्र करना, बी बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सी बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, डी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पूरे बिहार से नवीन विचारों और समाधानों को एकत्र करना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार आइडिया फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत से नवीन विचारों और व्यवहारिक समाधानों को एकत्र करना तथा उन्हें समर्थन एवं विस्तार देने के लिए एक मंच प्रदान करना है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन शब्द जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, एक ऐसी स्थिति जिसमें कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास में स्थिरता। बी, ऐसी स्थिति जहां आर्थिक विकास में तेजी आए और बेरोजगारी कम हो। सी, ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति कम हो और आर्थिक विकास उच्च हो। डी, एक परिदृश्य जहां आर्थिक विकास धीमा हो जाता है लेकिन रोजगार दरें बढ़ जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा रहता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह शिक्षा के सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय और स्थानांतरण के लिए एक फ्रेमवर्क है। 2, इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।